तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो जाकर थोड़ा आराम करो। नहीं, मुझे ये सैंडल आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं, हल्की सी सर्दी जुकाम ही तो है, ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो भरनी है। तुम तो जानती हो, सैंडल बनाना ही तो हमारी कमाई का एक मात्र जरिया है। रानी अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राधा के ऊपर आ गई थी। राधा ने अपने घर पर ही सैंडल बनाने का काम शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छे सैंडल बनाती थी। उसके पास इतनी जमा पूंजी भी नहीं थी कि वो शहर जाकर अपने सैंडल अच्छे दामों पर बेचती। इसीलिए वो गांव में ही अपने घर में कुछ लोगों पर कम दामों पर बेचती। किसी तरह उसके घर का गुजारा चल रहा था। रानी अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन राधा की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो सैंडल बना रही थी। राधा जोर जोर से खांसने लगती है। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप बस अभी चलकर आराम करें। मैंने आपसे थोड़ी बहुत सैंडल बनानी सीखी है। आप जाएं, जाकर आराम करें। बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी कमी आए। माँ, अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और काम भी। आप टेंशन मत लो। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई प्रण किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। कल से टाने की बेटी की सालगिरह है और उसके लिए मजेदार से सैंडल बनाकर आज ही देना है। रानी, क्या तुम बना पाओगी? आप चिंता मत करो माँ, मैं बना लूंगी। कुछ ना आया तो मैं आपसे पूछ लूंगी। राधा दवाई खाकर आराम करने चली जाती है और रानी लगन के साथ अपना काम करना शुरू कर देती है। बहुत मेहनत के बाद रानी ने अपना काम मुकम्मल करके एक बहुत ही खूबसूरत सैंडल तैयार कर लिया। शाम को जब सेठानी अपनी बेटी का सैंडल लेने आई तो उसे वो बहुत ही सुंदर लगा। अरे वाह रानी, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने इतने खूबसूरत सैंडल सिर्फ शहर के बड़े बड़े मॉल में ही देखे हैं। अरे नहीं सेठानी जी, ये सैंडल मैंने नहीं बनाए हैं, मेरी प्यारी बिटिया रानी ने बनाया है। तुम्हारी बिटिया ने वाकई बहुत ही बढ़िया सैंडल बनाया है, ये लो सैंडल के पैसे। ये कहकर सेठानी वहाँ से चली गई। लेकिन अब रानी के सैंडलों का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। गांव की सभी लड़कियां अब रानी ही से अपने सैंडल बनाने लगी। रानी अब सुबह स्कूल जाया करती और फिर देर रात तक सैंडल बनाया करती। सैंडल बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते, रानी उससे अपनी माँ की दवाई लाती। लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन राधा अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ सैंडल भी बनाती हो और जो भी पैसे कमाती हो वो मेरी दवाई पर खर्च कर देती हो। लेकिन बेटी, अब मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। माँ, मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। आप चिंता मत करो माँ, मैं बहुत जल्दी आपको शहर के अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी। आप जल्दी ठीक हो जाओगी माँ। मेरी बच्ची, मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर राधा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? पहले पिताजी चले गए और अब आप भी चली गई माँ। माँ प्लीज प्लीज वापस आ जाओ माँ। माँ वापस आ जाओ प्लीज माँ। ये कहते कहते रानी बहुत रो रही थी, लेकिन वदी के वहाँ को कौन मिटा सकता है भला।
माँ के गुजर जाने के बाद रानी बिल्कुल अकेली ही हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद रानी पहले की तरह स्कूल जाने लगी। जब वो पहुंची तो उसे पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले उसे फीस जमा करवानी होगी, वरना परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सुनकर रानी सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं परीक्षा में बैठ जाऊं। रानी यही सोच रही थी कि तभी गोपी नाम की एक धनवान औरत उसके घर आई और बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम गोपी है, मैं शहर से आई हूँ। मैंने तुम्हारे सैंडलों की बहुत तारीफ सुनी है कि तुम बहुत प्यारे प्यारे सैंडल बनाती हो। शहर में मेरे सैंडल की एक बहुत बड़ी शोरूम है, क्या तुम मेरे लिए सैंडल बनाओगी? पैसे की चिंता तुम मत करना, तुम्हें मैं बहुत अच्छी कीमत दूंगी। अब तुम ऐसा करो कि तुम मुझे एक हफ्ते में 100 सैंडल तैयार करके दे दो। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको इतनी अच्छी सैंडल बना कर दूंगी कि आपकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ, एक हफ्ते के बाद पेमेंट के साथ सैंडल लेने आऊंगी। रानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे एग्जाम भी एक हफ्ते बाद शुरू होने वाले हैं, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। रानी अब दिन रात मेहनत करके 100 सैंडल तैयार करती है। रानी बहुत ही खुश थी। आज तो गोपी मैडम बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझे इसके बहुत से पैसे देंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब रानी किसी काम से घर से बाहर जाती है, तभी घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और सारे सैंडल जल जाते हैं। और रानी जब वापस आती है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अरे ये क्या हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? ये तो अनर्थक हो गया। इतनी मेहनत से बनाए मेरे सारे सैंडल जल गए। अब मैं गोपी मैडम को क्या जवाब दूंगी? ये क्या हो गया? उसी दिन गोपी अपने सैंडल लेने आती है। रानी ने उसे रो रो कर अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन गोपी ये सुनकर आग बगोला हो गई। वाह, क्या अच्छा बहाना है। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, अब मुझे कहीं से भी वो सैंडल ला कर दो। अगर तुमने मुझे सैंडल बनाकर ना दिया तो मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस भी ले चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने लाखों का नुकसान नहीं सह सकती। तुम मुझे अभी के अभी 100 सैंडल बना कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मुझसे चालाकी करने का तो सोचना भी मत। चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देती हूँ। तुम मुझे 2 दिन में सैंडल बना कर दो और चालाकी करने का तो सोचना भी मत, समझी ना? भोले भाली रानी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर गोपी के लिए इतने सारे सैंडल बनाकर कहाँ से देगी। यही सब सोचते सोचते रानी नदी के किनारे पहुँच गई। वहाँ उसे सोने की सीढ़ी दिखाई दी जो कि बादलों में जा रही थी। अरे, ये सीढ़ी यहाँ कहाँ से आ गई? कल रात तक तो नहीं थी। रानी उस सोने की सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। तभी वो बादलों में पहुँच गई। वहाँ उसे 2 सैंडल का घर दिखाई दिया, जिसे देखकर रानी चौंक गई। तभी पहले सैंडल घर में से आवाज आई, रानी, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। रानी, तुम्हें यहाँ से उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हें जरूरत है, और तुम उसे अपने घर ले जा सकती हो। रानी ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे बस उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं दूसरे सैंडल घर में जाना चाहूंगी। ये कहकर रानी दूसरे जादुई सैंडल के घर पहुंच जाती है। उधर जाकर उसने देखा कि अंदर ढेर सारे रुपए पैसा, ढेर सारे सोना चांदी और सैंडल दिखाई दिए। ये सब देखकर रानी बोली, जादुई सैंडल घर, आपने तो कहा था कि इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। रानी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए
जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई सैंडल घर की बात सुनकर रानी बहुत ज्यादा खुश हुई और जादुई सैंडल के घर का धन्यवाद कहकर वो 100 सैंडल लेकर और बहुत सारे पैसे और धन दौलत सोना चांदी लेकर वापस अपने घर लौट गई और उसने गोपी को उसके पूरे 100 सैंडल भी दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा करवा कर परीक्षा में बैठ गई। और हर बार की तरह इस बार भी रानी ने स्कूल में टॉप किया। रानी ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से अपना एक सैंडलों का शोरूम भी खोल लिया और फिर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल